अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए पार्ट 1 की इंग्लिश से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है, कौन सी चीज़ आपको कितनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है कि आप फुल मार्क्स ले पाएँ, आप मैक्सिमम 60 नंबर किस तरह से हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम आप तैयारी कर सकते हैं और ना सिर्फ उस तैयारी से आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं, बल्कि इजीली आप पास भी हो सकते हैं। अगर आप एंड के दिनों में भी इसे पढ़ लेंगे या इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, तो इंशाल्लाह आप 60+ मार्क्स ले पाएंगे। तो आपने ये वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है। सिलेबस में आपको बता दूंगी ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आसानी आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुक्स की। इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो आपको बेसिकली 2 बुक्स हैं जो कि रीड करनी है, और उन्हीं 2 बुक्स में से आपको पेपर्स भी आता है। इसमें पहली बुक आ जाती है आपकी पोइट्री की और दूसरी आ जाती है शॉर्ट स्टोरीज़ की। अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पोइट्री की बुक में से आता है। अब पोइट्री की जो बुक है, सिर्फ इस एक बुक में से आपको 40 नंबर का पेपर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन होगा वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला होगा, जो कि आपको 20 नंबर का आएगा, और इसी के साथ आपको इसी पॉइंट्स में से क्वेश्चंस भी आएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी 20 नंबर के होंगे। इस तरह से 40 नंबर आपको सिर्फ ये एक बुक देगी, यानी कि 40 नंबर का आपका सिर्फ एक बुक से ही पेपर तैयार हो जाएगा। अगर आप एक बुक को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स डन हो जाएंगे। इसके बाद आ जाती है आपकी दूसरी जो बुक है, उसमें आपको आते हैं प्ले और स्टोरीज़। प्ले और स्टोरीज़ में से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको 20 मार्क्स दूसरी बुक में से मिलेंगे। इस तरह से आपका टोटल 60 नंबर का जो पेपर है वो इन दोनों बुक्स में से आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आपको एक पैसेज आता है। पैसेज को आपने रीड करना होता है। रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर बताने होते हैं। मज़ीद मैं आपको पास्ट पेपर्स के थ्रू समझाती हूँ। अब मैं आपको एक पेपर शो करवाती हूँ, और उसी पेपर को जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब आपको अच्छी तरह से मेरी ये बात समझ आ जाएगी। तो अब आपको मैं वो पेपर शो करवाती हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2024 का पेपर है, जो कि यहाँ पे मैं अब आपको शो करवा रही हूँ। इसके सेक्शंस की बात करें तो ये 2 सेक्शन है, ए सेक्शन और सेक्शन बी। जो ए सेक्शन है वो पूरा आपका बुक 1 और बुक 2 में से है। ये बुक 1 और बुक 2 में से आपका पूरा ए सेक्शन है। और इस ए सेक्शन में आप अगर देखिए तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करने को कहा गया है। आपको स्टेंसास आते हैं, स्टेंसास में से आपने करना होते हैं। अब 3 स्टेंसास आपको पोइम में से आते हैं। 2 स्टेंसा आपको लास्ट वाले जो प्ले दिया हुआ है या जो डायलॉग दिया हुआ है लास्ट पे, उनमें से आएंगे। आपने अगर सिर्फ पॉइंट्स, आपके टोटल 23 पॉइंट्स हैं, अगर आपने उन 23 पॉइंट्स को ही कर लिया, उनके कॉन्टेक्स्ट ही अच्छी तरह से कर लिए, उनके स्टेंसास के आपने समझ लिया, तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। यानी कि यही 3 कर लें आ जाएंगे और आप कर लेंगे। अब यहाँ पे जो इनके कॉन्टेक्स्ट हैं वो भी मैंने इजी जो कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि मैंने अपने किए थे जब मैं बीए कर रही थी, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे शेयर कर दी हैं। जो लास्ट पॉइंट्स हैं उनके अभी शेयर नहीं किए, लेकिन उनके मैं तब शेयर करूँगी जब आप कहेंगे। अभी मैंने मैक्सिमम आपके साथ कॉन्टेक्स्ट शेयर कर दिए हैं। 20 कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप सो आपने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे तो आप वो कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं। वो ऐसे हैं कि आप एक घंटे में वो तैयार कर लेंगे। 1 घंटे में भी ना सही तो आप 5-10 मिनट में तैयार कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वो तैयार कर लीजिएगा कॉन्टेक्स्ट, और रेफरेंस आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो इसके बाद जो मार्क्स आपको मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स आपको मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के, तो वो आपको उसमें से मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली आपने जो ज़्यादा फोकस करना है अपनी बुक 1 पे करना है, जो कि
पोइट्री की है। अब इसमें पोइम्स भी मैंने आपको बता दी है कि 3 जो आएंगे आपको स्टैंजास पोइम्स में से ही आएंगे। तो आपने पोइम्स को अच्छी तरह से कर लेना है, समझ के करना है, और उससे आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका स्टोरीज़ में से, और स्टोरी में से आपको क्वेश्चन आएगा और वो होगा आपका 20 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका 20 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 20 नंबर का है, लेकिन ये बुक 2 में से आएगा, स्टोरी और प्ले में से। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टोरी में से आएंगे और 1 प्ले में से, यानी कि आपने स्टोरीज़ को अच्छी तरह से करना है। प्ले अगर आप ना भी करें तो आपने स्टोरी सारी अच्छी तरह कर लेनी है ताकि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका पॉइंट्स में से। ये 2 क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पॉइंट्स में से आते हैं। आपके स्टैंजास भी पॉइंट्स में से आएगा जो कि 20 नंबर का होगा। इसके अलावा क्वेश्चन भी आपको पॉइंट में से आएगा जो कि 20 नंबर का होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये शुरुआत वाली पॉइंट्स में से हैं, यानी कि पहली 15 पॉइंट्स भी अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो भी आपका ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगी। ये तो था 60 मार्क्स का पेपर जो कि आप इजीली कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से तैयार कर लें। और अब जो बाकी बचता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो ये 60 नंबर का जो पेपर है ये आपका इस तरह से डिवाइड होगा। अब 60 नंबर के पेपर को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो है ग्रामर रिलेटेड है। जैसे कि अब यहाँ पे अब सेक्शन बी में आपको आ जाती है ट्रांसलेशन आती है, डायलॉग आता है और पैसेज आता है। जैसे कि ये देखें, ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें अनसीन होती है, इसका कोई गेस्ट पेपर नहीं होता, ये अनसीन होती है, ये कहीं से भी आ सकती हैं। पैसेज जो पहले मतलब के हो चुके हैं, जैसे कि पास्ट पेपर्स में जितने भी पैसेज आ चुके हैं अभी तक, और वो मैंने शेयर किए थे इस साल, आगे भी शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत ही कम 1-2 पेपर्स में ऐसे होता है कि ये रिपीटेड हों, इसलिए आपने प्रैक्टिस के लिए इन्हें अच्छी तरह से करना होता है। और इनके क्वेश्चंस के आंसर आपने सोच समझ के देने होते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा है और ऊपर हम निशान लगा लिए कि पहले का ये आंसर, दूसरे का ये आंसर, हमने सेम लाइंस उठा के नहीं लिखनी होती, हमने इसे समझना होता है कि इस लाइंस में क्या बयान किया जा रहा है। जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उसे रिप्लेस करना होता है दूसरे वर्ड्स के साथ, तो उस रिप्लेसमेंट को करके और हमने अथेंटिक जवाब लिखना होता है। हमने सेम लाइंस उठा के वहाँ पे पुट नहीं करनी। अगर हम सेम लाइंस लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये आपकी 25 मार्क्स की है, यानी कि 25 मार्क्स की ये जो आपको पैसेज आएगा, इसमें आपने निहायत ही सोच समझ के करना होगा और आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए। अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है तो उसका इंग्लिश में ही मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग पता होना चाहिए, तो आपने वो ऑपोजिट मीनिंग ही आंसर्स में शो करने हैं, वो ही बताने हैं। तो ये आपका 25 मार्क्स का है, जिसे आप कह सकते हैं कि अनसीन आने वाली है, लिहाजा आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह से करनी है, अच्छी तरह से इसे समझना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से आप इसे समझ जाएंगे उतना ही अच्छी तरह से आप इसे कर पाएंगे, और पॉसिबल है कि आप फिर 25 मार्क्स भी गेन कर पाएँ। ये 25 का आपका ये होगा, और इसके अलावा 15 मार्क्स का आपका ये होगा। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपका 15 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको ट्रांसलेशन आती है और डायलॉग आता है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने करनी होती है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन भी आप अगर करेक्ट कर लेते हैं तो आपके इसमें से 15 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये सारी बात जो है, इसका मोरल ऑफ ये है कि आपने अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको सेल्फ़ राइटिंग आनी चाहिए। अगर आपने सेल्फ़ राइटिंग सीख ली तो इंशाल्लाह आप 60+ मार्क्स लेंगे। 60+ तो आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह उनके 60+ मार्क्स आएंगे, क्योंकि
ये इतना मुश्किल नहीं है। बीए में आपको जस्ट 2 बुक्स, अभी आपका अगर फोकस एक होना चाहिए तो वो मेन 2 बुक्स पे होना चाहिए, और उन दोनों बुक में से भी सबसे ज़्यादा फोकस आपका बुक 1 में होना चाहिए, पोइट्री की बुक पे, क्योंकि 60 नंबर का आपका बुक 1 और बुक 2 से आ रहा है, जिसमें से 40 नंबर आपको एक बुक दे रही है और 20 नंबर आपको दूसरी बुक दे रही है, और बाकी जो 40 नंबर हैं वो आपको अनसीन पेपर में से आएगा। अनसीन का मतलब है कि पैसेज आएगा जो कि आपको पता नहीं होगा, उसका जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपकी जो वोकैबरी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद आपके ट्रांसलेशन है, जिसके लिए आपके सेंटेंस आपको आने चाहिए अच्छी तरह से। अगर आपको सेंटेंस आते होंगे तो आप इजीली ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। आई होप सो आपको ये पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि आपने किस तरह से अब तैयारी करनी है। इसके अलावा तैयारी में आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हुई तो उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।